कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब तीसरी थ्योरी इनकी है कि तीसरा सिद्धांत है कि पाप अक्षमा नहीं होते। अब उसको वेद खंडित करेंगे इनकी इस अज्ञान थ्योरी को, और वेदों को ये सही मानते हैं। स्वामी जी ने लिखा है कि वेदों के विरुद्ध अगर मेरी भी कोई सोच है, स्वयं कहते हैं, तो वो भी मान्य नहीं है। और सत्यार प्रकाश में सारी ये वेद विरुद्ध है, इसलिए सत्यार प्रकाश पढ़ने जोगा को नहीं, इसको तो रखना नहीं चाहिए घर पर, इतना बेहुदा शास्त्र है। चौथा समोल्लास पढ़ ले तो आग लाग जा पूरे समाज में, पशुओं से बदतर जीवन हो जाए नर स्त्री पुरुषों का। ऐसा जो है ना उन्होंने गाइडलाइन दे रखी है स्वामी दयानंद जी ने। और यही कारण था दास के पीछे पड़ गया ये जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोटी चला रहे थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को वर्मित कर दिया, बोले वालों को सच्चाई से अपरिचित रखकर मेरे को बदनाम करना शुरू कर दिया। जो गुंडा है, बदमाश है, चोर है, ठग है, ऐसा करता वैसा करता है। इन्होंने बताई थारी खाल तार लाग रहा है, तुम्हारी पोल खोल रहा है, या क्यों ना बताई तुमने। हम परमात्मा पर आश्रित हैं, हम सत्य पर आधारित हैं, झूठ नहीं बोलते, केवल इतना ही बोलते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। और सत्य के साथ भगवान होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भूल है उन लोगों की जो विरोध करते हैं भगवान का। वो तो रेल गेल टकरा रहे हैं, ट्रेन से टकरा रहे हैं भगवान के विरोध करके। अब यहां स्वामी जी ने 7वें अध्याय का 7वां समोल्लास का यहां प्रश्न चल रहा है, क्या स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए व नहीं। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा। स्वामी जी कहते नहीं, पाप नहीं कटते। अब देखो इसी के 163 पृष्ठ पे, 7वें समोल्लास के 163 पृष्ठ पे खुल के कहा है प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है व नहीं। उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। देखो कमाल कर दिया। अब इसको हम वेदों से तुलना करेंगे इसकी इस अज्ञान को खंडित करने के लिए कि पाप अक्षमा नहीं होते। पहले हम से एक साधारण सी बात, जैसे ये खुद कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई राजा अपराधियों के पाप अक्षमा कर दे तो वो और भी ज़्यादा पाप करने लग जाए। ऐसा राजा नहीं करता, राजा भी करता है। जैसे पीछे पंजाब में उग्रवाद हो गया था और नौजवान बच्चे भ्रमित होकर के बहुत ज़्यादा उन्होंने अपराध किया था, 10 हत्याएं कर दी थी एक बच्चे ने। फिर सरकार ने उन बच्चों को कि अपराध को अक्षमा करने के लिए कहा कि भी जो मुख्य धारा में आ जाएगा और आगे अपराध नहीं करेगा, उनके सभी पाप अक्षमा, उनके सभी अपराध माफ कर दिए जाएंगे। ऐसा ही हुआ। जिन बच्चों ने समर्पण कर दिया, बुराई त्याग दी, ठीक है, अनजानपने में बालका पर होगी गलती, तो राजा का काम ये नहीं कि उनको अपने बच्चों को मार डाले, हो जाए गलती जान के नहीं थी, वो किसी 2-4 शेरफेरों ने नादान बच्चों को भ्रमित कर दिया, वो माँ बाप से भी ऊपर होकर के अपराध करने लगे। फिर सरकार ने ये सोचा कि ये तो अपराध और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसने कहा कि भी सरकार ने कहा कि जो अपराध करना बंद कर देगा, आज्ञा नहीं करेगा, उसके पिछले अपराध माफ कर दिए जाएंगे। ऐसा ही हुआ। ऐसे ही यहाँ एक लड़की थी, स्त्री थी, वह डाकू वर्गी थी, फूलन देवी क्या नाम था उनका। उसने ना जाने कितनी हत्याएं की, सरकार ने उसके सब अपराध माफ किए और वो MLA तक बनी, MP बनी किसी उसमें, और वो राजनेता बनी। तो ये स्वामी जी ने तक कह का भी ना बेरा था, दयानंद ने तो क्या है कहा, भगवान यू तो गर्भ में मर जाता ना माँ के, जब अच्छा था, इतने
औरों को इतना भ्रमित करके जाता है, इतनी दुनिया को। अब देखो, अब जिस व्यक्ति ने ये नहीं मालूम तो लिख रहा है 154 पृष्ठ पे क्या लिखा है, 151 पे क्या लिखा है, 55 पे सारा खंडन कर रहा है, तो ये होश हवास में लिखा हुआ शास्त्र नहीं है। ये भांग पिया करता दयानंद, ऋषि दयानंद, उसका प्रमाण ये खुद देता है। देखो, इन्हीं के द्वारा लिखी एक बुक है, यानी जो इनके अनुयायी है महर्षि जी के, उनके द्वारा लिखी हुई बुक है महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। इसके संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, लेखक है डॉक्टर रतन कुमारी, स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से ये लिखा गया। देखना, महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती, MSc D.Phil, 1983, डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से ये प्रकाशित है। प्रकाशक है, ये लिखा, प्रकाशक रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। प्रथम संस्करण 1983 में छपा है। अब इसके प्रश्न नंबर आपको 21 पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 20 से प्रारंभ करते हैं थोड़ा सा। ये 20 है, जीवन व्रत और कर्तृत्व। ये 1912 में विक्रम समाप्त हुआ, 1912। 1913 विक्रम संवत अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। अब 1913 का ही कथन यहाँ चल रहा है। ये 21 नंबर पृष्ठ पे ये क्या बता रहा है कि तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया और आसुज सुदी 2 संवत, ये 1913 है, ना कि 1313, प्रिंट गलत हुआ है। 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने तक सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। वारे महर्षि, एक तरफ तो न्यूका है कि मैं योग अभ्यास में रत हो गया, चावल खाने छोड़ दिए, दूध पी कर दिन रात योग करता, अन्य को भांग पीने लग गया और उससे फिर बेहोश हो जाया करता। अरे अभ्यास तो भगवान के लिए घर छोड़ा, आगे कुबद कमाने लग गया, तू भगत की था फिर, जिसके लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है तूने, और फिर आगे उसी में डंगा डालने लग गया। ठीक है, इस मार्ग पर लगने से पहले गलती हो जाए इंसान पर। डाकू थे वह भी महर्षि कहलवागे, बहुत बुराई करते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, वह सदना जैसे कसाई थे, वह भी मुक्त हो गए। बुराई इस मार्ग पर भक्ति मार्ग पर लगने से पहले गलती जो होगी वो माफ करता भगवान, और उसके बाद फिर लग जाता है तो वो भक्ति नहीं करता ना, उसने कोई योग अभ्यास था तो भांग पिया अपना बड़ा आनंद, और लोग न सोचते समाधि लाए बैठा है। समाधि क्या गिला उसने, ज्ञान का क्या पता नहीं। कहते झूठा ज्ञान ध्यान का लावे बाद विदा चतुराई। तुम्हारा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है, तो ध्यान कहाँ लगा रहे हो? ये वाद विवाद करके दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। परमात्मा की मुख्य वाणी में, ये तत्व ज्ञान में ऐसा निर्णय दिया है। अब आपको ऋषि दयानंद के उस अज्ञान की पोल वेदों द्वारा खोलेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि सत्यार प्रकाश वेद आदि विविध प्रकार के सदग्रंथों के आधार पर सत्यार प्रकाश की रचना की है स्वामी दयानंद जी ने, और अपनी सोच उनकी है सत्यार प्रकाश में कि
साधक के पाप अक्षमा नहीं होते, न नाश नहीं होते। और कह रहे हैं कि मैंने वेदों अनुसार लिखी है। ये सत्यार प्रकाश से सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी ने वेदों का क ख का ज्ञान नहीं था। और उधर से कहते हैं कि मैंने निराकार जो शब्द लिखा है, भगवान निराकार है, ये भी वेदों में लिखा है, जबकि वेदों में साकार लिखा है। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार, मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दे रखी है परमात्मा सशरीर है। अग्ने तनुरसी, हे परमेश्वर, हे प्रकाश, प्रकाश में परमेश्वर। अब जैसे सूर्य प्रकाश में है, साकार है, हे प्रकाश में, यदि परमात्मा का शरीर नूर से बना हुआ तेजों में है। हे तेजों में परमेश्वर, आपका तनु माने शरीर असी माने है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णवे माने सबकी देखभाल संभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए शरीर है। यानी परमात्मा का एक शरीर तेजों में है और हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके वो परमात्मा इस लोक में आकर के अपने बच्चों को संभालता। कहते गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढते फेरूं में, अपने हीरे माणिक लाल। कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर, कि मैं अपना हल्का तेज पुंज का शरीर, अन्य ऊपर कोट पहनकर अपने शरीर पर मैं सब जगह अपने भक्तों की संभाल करता फिरता हूँ। वही वेद कह रहे हैं। परमात्मा उस परमेश्वर का, उस अमर पुरुष का, पूर्ण परमात्मा का सबके पालन पोषण के लिए शरीर भी शरीर है। अब हम ये दिखाते हैं आपको कि यजुर्वेद जो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही हिंदी अनुवाद किया गया है, और उसमें 6 जगह लिखा है, 7 बार लिखा है कि परमात्मा पाप काट देता, घोर पाप को भी नाश कर देता है। अब देखिए यजुर्वेद, ये पवित्र यजुर्वेद स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। यहाँ देखना, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहाँ देखिएगा, यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब आइए इसके 8वें अध्याय में। ये देखिएगा 8वां अध्याय, 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का ये 13वां मंत्र है, देवकर्तस्य। ये आपको इसका अनुवाद 242 पृष्ठ पे किया। ये 141 पे आपने इसकी संस्कृत देखी, यहाँ देखिए 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग किया है। और ये अड़ंगा डालने वाले इनके अनुयायी आचार्य क्या कहते हैं, हमने जैसे हमारा समाचार पत्रों के द्वारा ज्ञान का वाद विवाद लेखन कार्य से हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि रामपाल तो झूठ बोलता है, झूठा है, कपटी है। उस 8वें अध्याय के अनुवाद 13वें श्लोक के अनुवाद में मित्र शब्द लिखा है, भगवान नहीं है, इसलिए भगवान पाप अक्षमा नहीं करता। अरे तरह गजब, ये जागता न पांद्या गालें। ये अब तो पढ़े लिखा शिक्षित समाज है भी, इनकी झूठ चली को ना, इसलिए इन्होंने फिर और उपद्रव करने शुरू कर दिया, जो एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देते। झूठ बोल कर राजा और प्रजा को भ्रमित करके हमारे ऊपर अन्याय करवा दिया। लेकिन हमारे साथ भगवान है, जिसके साथ मान लेकर उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। रेल का टक्कर मारने वाली बात है। जैसे अंधा गधा रेल की लाइन पर खड़ा होकर, और जब देखा कि कोई खड़खड़ खड़खड़ होता आ रहा है, तो पीछे दोनों लात मारी उस रेल का, हट जा मेरे मार्ग से। रेल ने उठा कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो भगवान से टकराने वाला जो भी आज तक इतिहास देख लो, उसकी ब्रांड माटी हुई है, पाप के भागी हुए हैं वो लोग।
अब इस सत्यार प्रकाश में ही आपको दिखाते हैं कि मित्र का शब्द परमात्मा उसने स्वयं लिखा है। ये देखिए, ये प्रथम समोल्लास, यही सत्यार प्रकाश, और इसके समोल्लास नंबर प्रथम में और 16 नंबर प्रथम में 18 पृष्ठ पे नीचे लिखा है मित्रादि। मित्र की परिभाषा बताई है, यहाँ स्पष्ट लिखा है जो सबसे स्नेह करे उसको प्रीति करने योग्य है उसको प्रीति करने वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। इससे तो यहाँ इसलिए इतना अधिक विश्लेषण करना पड़ रहा है इस दास को कि ये भ्रमित लोग फिर ना बरमा दें बोली आत्माओं को जो भगवान के निकट आए। अब यहाँ फिर 8वें ये यजुर्वेद, वही पवित्र यजुर्वेद देखिएगा, और ये अध्याय नंबर 8वां अध्याय है, ये 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के अवय जन्म माने विनाश करने वाले असी माने हो। एक बार, दूसरी बार मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए ऐनस्य अपराध के, ऐनस्य माने अपराध यानी पाप। देखो अब ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य माने अपराध कहो पाप कहो, ऐनस्य माने पाप यानी अपराध कहो चाहे पाप के विनाश करने वाले हो। साधारण मनुष्यों के किए हुए ऐनस्य अपराध अर्थात पाप के विनाश करने वाले हो। पितृकर्तस्य पिता के किए हुए ऐनस्य, यहाँ भी अपराध लिखना पड़ेगा, अपराध के विरोधाचरण नहीं, अपराध के यानी पाप के अच्छे प्रकार। अवजन्म माने विनाश, अवजन्म माने विनाश, अवजन्म माने विनाश, अवजन्म माने विनाश। हमने ये, अब हम शिक्षित हैं इसलिए इनकी हर पोल को आसानी से खोल लेंगे। अवजन्म माने नाश करना, अवजन्म ऐनस्य माने अपराध, अपराध इन्होंने विरोध के आचरण लिखा। पिता के किए हुए ऐनस्य माने विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो। तो यहाँ अपराध बोले हम अच्छा रहे, इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, हरने वाले यानी नाश करने वाले हो। आत्म करते से अपने किए हुए ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने अपराध के पाप के दूर करने वाले यानी विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। ऐनस्य अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो, अपराध अक्षमा करने वाले हो। मैं जानता हुआ मैं यह जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ व करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ या करूँ, उस सब दुष्ट ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य फिर देखो ऐनस्य दुष्ट आचरण लिख दिया, ऐनस्य माने पाप के, अवैधन मन दूर करने वाले, नाश करने वाले ऐसे माने हैं। अब इसने जानबूझ कर ये बातें उलझाई है, विरोधाचरण और ऐनस्य माने दुष्ट आचरण, इसलिए उलझा दी। अगर ये एक ही शब्द लिखा होता इसमें ऐनस्य, जो इसको उल्ट सुलट कर जाता। अब परमात्मा ने अपनी सच्चाई को ऊपर लाने के लिए ऐसे अज्ञानियों द्वारा इस काम को बिगड़न नहीं दिया, वह सच्चाई ऊपर रखवा दी। कहते चोर चुराई तुमड़ी, वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। जैसे एक चोर ने एक तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, ये घिया कद्दू देखियो मोटे मोटे तुम्बे, और उसने वो पानी में छुपान लग गया, छुपा दो कोई देखे को नहीं, वो नीचे दाबिका हुआ ऊपर पाया ऊपर आवे। तो ऐसे ही इन्होंने इस सच्चाई रूपी तुम्बे को छुपाने की चेष्टा तो बहुत की, लेकिन परमात्मा ने इसको ऊपर लाकर ही रखा। अपने आत्माओं, ऐसे व्यक्तियों को महर्षि की पदवी दी गई है जिनको किसी भी बारे में कोई ज्ञान नहीं, किसी भी प्रकार का उनको वेद का ज्ञान नहीं था, किसी प्रकार का उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था, किसी प्रकार का भी।
केवल ये एक संस्कृत लैंग्वेज को जानने वाले थे, ब्राह्मण जाति से थे, और उस समय में केवल ब्राह्मण वर्ग ही विद्या अध्ययन करने का अधिकारी था। बाकियों को तो ये कहा गया था भी ये विद्या पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे तो मैं समझा देंगे। जैसे गीता में लिखा है कि अविद्वान व्यक्ति, अशिक्षित विद्वानों से परमात्मा की महिमा सुनकर यदि वो भी उस मार्ग पर लग जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, वो भी पार हो जाएंगे। बिल्कुल सही है कि एक गुरु होता है, एक व्यक्ति है, उसका टीचर है, उसका फर्ज है कि उसका कर्तव्य है कि वो सभी सिलेबस को अच्छी तरह समझे, फिर विद्यार्थियों को समझा दे, फिर विद्यार्थी समझाएंगे। अगर वो सिलेबस ही गलत घोट रहा है और वही गलत अपने विद्यार्थियों को सिखा रहा है तो वो सभी विद्यार्थी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे धर्म गुरुओं ने जुल्म किया, हमारे साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। इनको ज्ञान कति नहीं था। अपनी महिमा बनाने के लिए अपने स्वार्थवश उस आउट ऑफ सिलेबस स्टडी करा गए हमारे सारे पूर्वजों को, और वो अज्ञान हमारे हृदय में कूट कूट कर भर रखा है। अब उसको निकालने में इस दास को कितनी मेहनत और कितनी बुराई और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये करके छोड़ दूंगा। मेरे साथ भगवान है और शिक्षित समाज मेरे साथ हो गया है, और अब ये अज्ञान इस संसार से समाप्त होगा। परमात्मा से अपरिचित होकर हम पाप करते हैं। हम किसी वस्तु के अवगुण से अपरिचित हो, गुण से अपरिचित ही हम होकर के उससे ग्रहण करके अपना विनाश करा लेते। जैसे जहर के विषय में, विष रखा किसी बोतल में और उसका पता नहीं कि विष कितना भयंकर है, लिखा भी है उसके ऊपर, तो अबोध बालक, छोटा बच्चा उसको मुंह के लगा के पी लेता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कोई बिजली का तार करंट युक्त, उसमें बिजली का शक्ति है, पावर है, और नीचे जमीन पर गिरा है और वो आपस में ऐसे स्पार्क कर रहा है, या कहीं नीचे हाथ, छोटे बच्चे का भी हाथ चला जाए, ऐसे लटक रहा है। वो छोटा बालक जिसको अब ज्ञान नहीं है कि कितनी भयंकर है ये बिजली, हाथ लानते मार देगी, तो वो डर नहीं करता, उसको भय नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना डर नहीं, डर बिना भक्ति और बचाव नहीं। तो वो लड़का क्या करता, वो बच्चा, बेटा या बेटी, उस चमकती हुई बिजली के उस नंगे तार को पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक छोटा सा बालक खेल रहा था अपने आंगन में, सर्प आ गया उसकी तरफ, उसने सर्प को ही पकड़ दिया, उस बच्चे को 2 जगह से डस दिया, वो बच्चा मर गया। तो ऐसे जब वो बच्चा सियाना हो जाता है, जो बालक बड़ा हो गया और उसको पता लग गया ये सर्प कितना भयंकर प्राणी है, दूर से देखते ही चिल्लाएगा, आवाज लगाएगा और भाग लेगा, सांप सांप सांप, क्योंकि सर्प बहुत भयंकर जानवर है, डसने से मर जाता। अब उसको ज्ञान हो गया, तो डर हो गया तो बचाव बना। ऐसे ही हमें ज्ञान होगा भगवान के विषय में, और हम जो पाप करते हैं, चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ऐसे जुल्म करते हैं, बहन बेटियों को बुरी नज़र से देखते हैं, तो हमें इसका पता लगेगा कि कितना भयंकर दोष है ये, कितना अपराध है। तो हमें डर लगेगा तो हम अपनी जान बचाएंगे, उससे दूर रहेंगे, निकट नहीं जाएंगे। तब समाज में शांति और समाज का उत्थान होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। कितनी बात बना ले, ज्ञान से होगा। अब ना जाने कितने जो ना कोर्टें बना दी, ना जाने कितने जज लगा दिए। जब तक हम अपनी बुराई से डरे नहीं गए तो हम उस बुराई से नहीं बच सकते। और ज्ञान होगा तो डर बनेगा। जैसे विष को फिर छुआ भी को नहीं, आदमी निकट भी नहीं जा बिजली गए, ऐसे ही हम पाप कराएं को नहीं, कतिये नहीं करें, रुचि ही नहीं बनेगी आपकी, आपको वो विष दिखाई देगा। तब ये मानो शांति को प्राप्त होगा और फिर भक्ति करेगा। पूर्ण रूप से शांति विश्व में इस तत्व ज्ञान से होगी और भगवान का सहारा मिलेगा। भगवान का सहारा मिलने से आप धनी हो जाओगे। जिस धन को आप दुनिया को लूट कर, ठगी करके, चोरी करके या कोई और बकवाद करके इकट्ठा करना चाहते हो, वो धन आपको भगवान देगा। आपके पुण्य कर्मों के आधार पर देगा, आपकी भक्ति के, आपके दान के आधार से देगा। और जो धन आप इधर उधर से करके, चोरी ठगी करके, 2 के 20 बनाकर या रिश्वत लेकर इकट्ठा करते हो, वो पैसा आपका नहीं रहेगा। या तो कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, या कोई किसी कोठी पर को कब्जा कर लेगा, या कि तो और हानि हो जाएगी, यानी वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन वो पाप रह जाएंगे, आपके पास रहेंगे, जिन पापों के द्वारा
आपने वो धन इकट्ठा किया था वो आपने भोगने पड़ेंगे, धन आपके पास नहीं रहेगा, ये गारंटीड बात है, क्योंकि आपके मस्तिष्क से अधिक आपके पास रह नहीं सकता जो आपके भाग्य में लिखा है। आपके भाग्य में नहीं लिखा है और इस परमात्मा कबीर जी की शरण में आप आओगे, सत भक्ति ये दास बताएगा ऐसे करोगे तो आपके मस्तिष्क में और लिख देगा। आपके प्रारब्ध से न्यारी भी कलम इसके हाथ में है, आपके प्रारब्ध में नया भी लिख देगा। ये वो पूर्ण परमात्मा है। मासा घटे ना तिल बधे विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट के ऊपर मारे मेघ। अन्य भगवान पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर उससे नीचे पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष क्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता किए हुए कर्म का जैसा फल वैसा ही दे सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ना वो पाप काट सकते। केवल पूर्ण ब्रह्म जिसका वेद भी गुणगान करते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सारे नाश पाप घोर से घोर अपराध को नष्ट कर देता है। लेकिन उस ज्ञान को यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में कहा है कि उस ज्ञान को परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, वही बताएंगे। ऐसा ही यजुर्वेद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है। उसी का समर्थन यजुर्वेद ने दिया है, लेकिन इन्होंने अनुवाद करना नहीं है, अड़ंगा कर रखा है। इनको पता ही नहीं था कि देखिए यजुर्वेद वही महर्षि दानव सरस्वती द्वारा लिखा। ये 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है 40वां अध्याय। ये देखिएगा, दिखाते हैं आपको। ये है 4400 अध्याय, 40वां अध्याय 4400 अध्याय। इसका 10वां मंत्र में क्या लिखा है? हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, ये अनुवाद है महर्षि दानव का, जैसे हम लोग अब धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, धीराणाम मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं। अब वेद का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, वेद का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता का ज्ञान बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। तो वेदों का ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, और वो क्या कह रहा है कि जो हम मेधावी विद्वानों धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, यानी उनसे जो तत्व ज्ञान सुनते हैं। देखो, जो मनुष्य, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, और जो वे लोग हमारे प्रति विवचक्षरे व्याख्या पूर्वक कहते हैं, व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, अब देखो संभवात संयोग अन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु कहते हैं। संभवात असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यात और आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। बता, इसका सीधा सा अर्थ है संभवत माने उत्पन्न पैदा होना, असंभवत माने उत्पन्न ना होना। कहते हैं भगवान के विषय में कोई तो कहता है कि वो माँ से जन्म लेता है, प्रगट उत्पन्न होता है, कोई कहता है उत्पन्न नहीं होता है। वेद ये कहना चाहता है कि उस ज्ञान को कि भगवान साकार है या निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों से सुनो। और कोई कहता है वो जन्म लेता है, कोई कहता है वो जन्म नहीं लेता है, उत्पन्न होता है, कोई कहता है उत्पन्न नहीं होता है। इस विचार का निर्णय उन तत्वदर्शी धीराणाम संतों से सुनो, वो बता। इसका ये अर्थ बना है, हरिशन अडंगा कर रखा, क्योंकि ज्ञान दिन को था ही नहीं। उल्ट सुलट कर, गुड़ का गोबर कर, और महर्षि की पदवी पा, और दुनिया को बका गया। आगे देखो, अब 44वां अध्याय 13वां श्लोक मंत्र है। हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विद्याया पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही कार्य व फल आहु कहते हैं। अविद्याया पूर्व मंत्र से प्रतिपादन की अविद्या का अन्य आहु कहते हैं। इस प्रकार धीराणाम
धीराणा माने आत्मज्ञानी विद्वानों से, यानी तत्व ज्ञान तत्वदर्शी विद्वानों से। तत्व माने उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। इसका अर्थ क्या है? सीधा सा बात है कि जिसने अक्षर ज्ञान हो गया, अर्थ बताता ये दास, इसका ये अर्थ है, जिसको अक्षर ज्ञान है उसने तो विद्वान कहते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं। पर ये वेद ये कहना चाहता है, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। केवल एक अक्षर ज्ञान होने से विद्वान नहीं है। जैसे कबीर परमेश्वर को स्वामी दयानंद जी ने कहा कि वो तो अविद्वान था, वो पढ़ा नहीं, कई ब्राह्मणों के पास गया, उसको पढ़ाया नहीं, वो क्या जाने वेदों के बारे में, उठ पटांग कहने लग गया, बना के बाणी लिखने लग गया, तंबूरे लेके गाता था, कुछ नीच दुलाहे लोग उसके जाड़ में फंस गए। अरे तेरा गजब हो। अब ये वेद ये कह रहा है केवल अक्षर ज्ञान वाले को तुम विद्वान मानते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा। केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान नहीं होता। वेद की यानी परमेश्वर की वाणी में, ये तत्व कबीर साहब की वाणी में सिंपल लैंग्वेज, साधारण सी भाषा है, और उसमें परमेश्वर ने वो पूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। वो अक्षर ज्ञान नहीं जानते थे हमारे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने किसी ब्राह्मण के पास पढ़ा नहीं, कोई टीचर के पास कबीर जी पढ़ने गए नहीं, फिर भी उनको उसको तत्व ज्ञान था, तो वो विद्वान थे, भले ही उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं था। कबीर परमेश्वर विद्वान थे, वो तत्वदर्शी संत थे। तो वेद यही कहता है कि कोई कहे अक्षर ज्ञान वाले विद्वान कह देते हो, और कोई जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हो। ये निर्णय भी तत्वदर्शी संत ही देगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 13 का ऐसा भाव है। अब क्या बताते हैं? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़ है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैसा उड़ है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी व सूखा, निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, ओह कितने डट के बैठे स्वामी जी। ओह देखो, अब हमने ऐसा लगे जैसे बड़े महापुरुष, बड़े योगी पुरुष थे, बड़े समाधिस्थ होकर के वेदों के ज्ञान ढूंढा होगा। अब परमात्मा कहते हैं, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसको श्राप लगा है ज्योति निरंजन काल को, काल ब्रह्म को, क्षर पुरुष को, ब्रह्म को। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये आहार करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है। ये ऊपर वाला कवर तो यहीं रह जाता है,
इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर सभी गंध जो सारे जीवन में हम खट्टे मीठे चटपटे खा करके, शराब तम्बाकू सुल्फा भांग पी करके जो आनंद लेते हैं, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में समा जाता है कुछ प्रतिशत। उसको फिर 1,00,000 प्राणियों को काल भगवान ज्योति निरंजन ऊपर 21वें ब्रह्मांड में एक तपस्या है, उसके ऊपर भून उनको ऊपर इनको डालता है, गर्म करता है, मेल्ट करता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वो गंध छोड़ देता है। और उस दौरान इसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाता है। और उस गंध को खा करके ये ज्योति निरंजन काल अपना पेट भरता है। इसलिए इसने अपने स्वार्थवश अपने तीनों पुत्रों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को सच्चाई नहीं बता रखी। और फिर अन्य प्राणियों को भी इसने इसलिए भ्रमित करवा दिया, अपने झूठे गुरु झूठे मुझे संत भेज कर, जो पुण्यात्मा थी पिछले जन्म की, वो आते ही पृथ्वी पर जन्म लेते ही भगवान की तलाश फिर शुरू कर देती हैं। लेकिन उस नकली गुरुओं के पास इनको भिजवा कर फंसवा कर इनको मिसगाइडेड करवा दिया, और मिसगाइड होकर के इन्होंने फिर आगे सारी जनता को मिसगाइड कर दिया, यानी तत्व ज्ञान का नष्ट कर दिया, उसके आसपास भी दुनिया को नहीं जाने दिया। ये मूल कारण काल है। वो काल भगवान ज्योति निरंजन नहीं चाहता कि प्राणी उस परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लें, और वो नहीं चाहता कि यथार्थ भक्ति करें। ये वो चाहता है ये भ्रमित ज्ञान को प्राप्त होकर ऐसी साधना करते रहे, स्वर्ग तक जावें, कुछ दिन वहाँ धक्के खा के फिर नरक जावें, नरक के बाद 84 लाख योनियों में पड़े रहें, या भक्ति करें ही नहीं, करें तो ये गलत करें। ये तो कबीर परमेश्वर ने आकर के अपने यथार्थ ज्ञान का फिर अज्ञान का पर्दाफाश किया और अपने ज्ञान का प्रकाश किया। वो तत्व ज्ञान तो पहले परमात्मा आकर के अपने मुख्य ज्ञान में अपनी वाणी में बोल कर गए थे, वही ये दास आपके समक्ष बार बार कह रहा है, समझा रहा है। परमात्मा कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुओं ने गाम के गाम बिगाड़ दिए। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते उल्टे ज्ञान पर प्राणियों को, भोली आत्माओं को सेट कर दिया। अब इनको समझाओ तो ये सिर फोड़ने तैयार हो जाते हैं। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब झड़े ना झाड़े। पाहन को परमेश्वर कहते या निंदा बड़ भारी, या कीमों को समझना पड़ी पूजा दी करें गारी। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरुआ गर्भ ना कीजिए, ये झूठे भूले गुरुआ गर्भ ना कीजिए, ताते पत्थर कदे ना रीजे। यानी गलत साधना है जो बता रहे हो, गलत ज्ञान दे रहे हो, इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। माल मुकुंद बोलत ना ही लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी पेंडा कदे ना छूटे। ओह, ये झूठे गुरु झूठे ऋषि गलत मार्गदर्शन करके कहते हैं कि वह बिरान माटी होगी वहाँ भगवान के दरबार में, क्योंकि न्याय करता तो मालिक है और भ्रमित करता ये काल है। ये खलनायक की तरह लीला करता है, और वहाँ जाकर के जो अन्याय कर गए हैं, कोई अपराध करके गए हैं, यह घोर अपराध है कि प्राणियों को मिसगाइड कर देना, उनके मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देना। यदि आपको ज्ञान नहीं है, आप चुप रहो, आपकी खैर है। आप कोई भ्रमित व्यक्ति रास्ता भूल गया, आपसे पूछ रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, आपको पता नहीं है, तो आप कह दिए भाई साहब मैं नहीं जानता, बहन जी मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, वो किसी और जानकार से पता कर लेगी। और आप कह देते हो जाइए सीधा, ये रास्ता ठीक है, और उधर भयंकर जंगल बियाबान है, वहाँ उनको मार डालते हैं इनसे प्राणी पशु, तो आप जैसा पापी कोई नहीं। एक भक्त बता रहा था इस ज्ञान को सुन के, कहने लगा जी मैं एक दिन अपने मित्र से मिलने गया। मित्र का नहीं था वैसे, मैं उससे किसी कामवश से, कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, उसने कोई मकान बेचना था, तो मैं उसका संदेशा लेकर गया। वो बाहर खड़ा था, एक स्कूटर पे आया व्यक्ति, उसने पूछा भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे हाउस नंबर इतने में जाना है। तो उस जिसके पास मैं गया था वो खड़ा, वो कहता है, मैंने कहा इससे पूछ लो, मैं तो बाहर का हूँ। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा सीधा चला जाना, सीधा जाओ, बिल्कुल सामने। वो सीधा चला कर आधा किलोमीटर थी वो रोड, सीधा चला गया, कहते वहाँ लास्ट में है। वहाँ जाकर उसने पता किया, वो नंबर वहाँ नहीं था।
फिर इधर उधर घूमता घामता बेचारा, फिर वो कुदरती उससे वहीं आ खड़ा हुआ। उसे पूछा भाई साहब वहां तो नहीं मिला। अच्छा तो इधर जा सामने, ऐसे मुड़ जाना राइट को। वो सामने चला गया, फिर इधर मुड़ गया राइट को, फिर चक्कर काट को फिर वहीं आ गया। कहने लगा भाई साहब वो तो इधर नहीं मिला। फिर वो गुस्से होकर कहता मैंने तेरा ठेका ले रखा है, भाग यहाँ से। अरे नक में तो पहले कह देता कि मुझे पता नहीं भाई, किसी और से पूछ ले। यानी बकवाद करने का मतलब था उसने बताना ही नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मैं इसके साथ मत्था पिचाई करूं। अब हर एक और उसको मिसगाइड और कर दिया। निधि कह देता कि मुझे पता नहीं, वो किसी और से पता कर लेता। तो ऐसे थे ये ऋषि और गुरु, ज्ञान इनको था नहीं। और मैं अपने आप को परम संत, परम विवेकी, तत्वदर्शी संत और महर्षि सिद्ध करके बैठ के बूढ़ी जनता में। अब क्या बताते हैं, परमेश्वर की वाणी जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में वर्णन है वो सुना रहा हूं। वो तत्व ज्ञान। बोले गरुआ गर्भ न कीजे ताते पत्थर कदे नारी जय। ये गलत साधना है, तुम बता रहे हो पत्थर पूजा की, इससे भगवान ये पत्थर प्रसन्न नहीं होगा। उसके विषय में क्या बताते हैं, बाल मुकंद बोलत नाही लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी तेरा पेंडा कदे ना छूटे। कि तू गलत मिसगाइड कर रहा है दुनिया को। ये तेरा मुकुंद बिहारी बोलता तो कोई ना, ये तुम्हारा देवता बोलता तो कोई नहीं। पत्थर का यू मर गया जीव है नो, तो देख लो इसकी नब्ज पकड़ के, जिसके आगे तुम रो रहे हो और ये ना बोलता ना हलता टहलता, यू जीव है मर गया। पहले न्यू तो देख लो, फिर इसके आगे कुछ अर्ज करो। कबीर जी बता रहे हैं अपने ज्ञान को। कैसे कहते हैं, बाल मुकंद बोलत नाही लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी तेरा पांडा कदे ना छूटे। ऐसे नकली गुरु, नकली संतों, ऋषियों के बारे में कह रहे हैं, तुम्हारी बिरान मट्टी होगी। अब कहते हैं ऐसे नकली ऋषियों को, संतों को और गुरुओं को क्या सजा दी जाए। परमेश्वर की वाणी में, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो गरते काट घसीटो। तुम्हारे घर में आ जाना नकली गुरु, कहते हो न पकड़ के घसीट के बाहर फेंक दे, चला जाए यहाँ से, फिर मत आ जाइए नकली। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो फरुआ के फोड़े ने, फावड़ा हो है गोबर, पशुओं का गोबर हटाने का, नुकसान का सिर में मारा है, इसी जगह मारा नहीं मर जा। और गरते काट घसीटे, उसके मारे पाप नहीं है इसको, या को निश्चय पीटे। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़े गरते काट घसीटे, और वा के मारे पाप नहीं है उसको निश्चय पीटे। या देवल में देव नहीं है पास पान पता से खाई, बिल्ली बीट सी इस पर किन्नी कुतरे ने धार लगाई। गलत मार्गदर्शन करने वालों को कह रहे हैं। बिल्ली देव बिडारत नाही मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में अजमत नाही कुत्ते की टांग ना तोड़ी। कहते जिसको तुम एक मूर्ति को भगवान मानने बैठे हो, भोली आत्माओं, ए भोली आत्माओं, तुम एक पत्थर की मूर्ति को भगवान मान बैठे हो, इसके आगे रोते हो, दुख व्यक्त कर रहे हो, और इसी तुम्हारे देवता के ऊपर आगे कुत्ता मूत जाता है। ऊपर तक पक्षी ने बीट कर दी, इसके मुंह पर कर सारे गन्नों रटपटोरी। कहते हैं तुम्हारे भगवान ने ना तो कुत्ते की टांग तोड़ी, उसको पीटा नहीं, धमकाया नहीं, और तुम इसका अगर तुम्हारा बचाव कैसे करेगा जो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आएंगी। बिल्ली देव बिडारत नाही कुत्ते मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में अजमत नाही कुत्ते की टांग ना तोड़ी। मूर्ति करनी श्रवण चिस्मे गुरुआ घंट बजावे, खीर खांड का भोजन दर के अपन ही गुटकावे। बैरागर की परख नहीं रे पाहन गाठी बांधे, या गुरुआ के लीतर लाओ ये गुरुआ सब अंधे। कहते परम पिता परमात्मा रूपी उस हीरे को छोड़कर अन्य गलत साधना, शास्त्र साधना रूपी तुम साधना करते हो, ये गांठ बांधे फिर डला की। बैरागर की परख नहीं, यानी सच्चे पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं, और ये पत्थर, ये नकली काकर पत्थर अन्य देवताओं की पूजा करते फिर रहे हो। बैरागर की परख नहीं है ये पत्थर गांठ में बांधे, या गुरुआ कह लीतर लाओ ये गुरुआ सब आंधे। इसे गुरुआ कह लीतर लाओ, इसे नकली ऋषियों और गुरुओं का कहते जूते मारे, जो तुम्हारे मनुष्य जीवन को भ्रमित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।
ये गुरुआ सब अंधे, अंधे माने ज्ञानहीन, अज्ञानी है सारे के सारे। जड़ के आगे चेतन नाचे, अंधे कूदे गावे, गरीबदास इस पूजा से तीही नर पत्थर हो जावे। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। वो साधना जो तुम कर रहे हो वो अलग से साधना है, वो न्यारी साधना है जो परमपिता परमात्मा से आपको मिलाएंगी। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे, अगम अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडन में ध्यान धरो रे, वह दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसें, यो जग चुगता ढेल रे। 5-25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। वृंदावन ले बुद्धि का बांधो, भोजल नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संग ना चाला देल रे। अस्थि घोड़े अर्थपाल की, ताजी घाल हमेल रे। सूर्य होकर शीश कटावें, लावत हैं तन सेल रे। एक पापी एक पुन्नी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। अब क्या बताते हैं, मन मान सरोवर मेल रे, यानी उस परम पिता के पाने का सत्संग रूपी ये मान सरोवर है। इस पर हंस आते हैं और फिर वहाँ उनको विधि बताई जाती है। क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मेरे द्वारा भेजे गए मेरे सच्चे संत भी आवाज लगाते थे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। चारों युगों में मेरे संत भी, और मैंने भी रुके मार मार के आवाज लगा लगा के चौराहे पर खड़ा होकर बताया ये साधना गलत है, तुम काल के जाल में हो, जो साधना तुम करते हो ये तुम्हें मोक्षदायक नहीं है, कोई सुख नहीं देगी। लेकिन हमारी बात को नहीं सुनते। ये जग चुगता हीरे माणिक मोती बरसे, ये सत साधना रूपी जो लाल आपको लाभ हो रहा है, लाल मिल रहे हैं, इसको ना लेकर के ये जग चुगता डले, ढेल माने डले, यानी आन उपासना शास्त्र विधि रहित साधना को डले बोला है, व्यर्थ बोला है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी कोई गति हो, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। उसी के विषय में यहाँ बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणिक बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास सतनाम भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। पुण्यात्माओं, जैसे शास्त्र विधि को त्याग कर साधना भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, कित पक्षियों को दाना डाल देते हैं, गौशाला में दे देते हैं, जैसे कोई भंडारे करते हैं, प्याऊ खुलवा देते हैं। परमात्मा कहते हैं इन पुण्यों के आधार से तुम स्वर्ग चले जाओगे, और स्वर्ग में अपने पुण्य को समाप्त करके तुरंत ही 84 लाख योनियों में फिर आ जाओगे। एक बिल्कुल कंजूस है, दान नहीं करता, वो सीधा नरक में जाएगा। नरक में जाएगा, नरक भोग कर फिर वो यहीं पृथ्वी पर आ जाएगा। दोनों एक जैसे फिर होगे। पुनी ने अपने पुण्य स्वर्ग में समाप्त कर दिए, और पापी ने पाप अपने नरक में समाप्त कर दिए, फिर दोनों एक जैसे। अब उनको ना पता कौन से को कैसे मार्ग मिलेगा, कैसी भक्ति मिलेगी। ऐसी जगह जन्म हो जाए जो जन्मते ही मांस खावे, बुरा हाल करे, शराब पीवे हैं, और चोर जंगल में गिरा कित पैदा हो जाए, तो फिर वो पुण्य जो पहले पुण्य करा करता है गौर पापी हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं सच्चे नाम की भक्ति बिना, सत्यनाम माने सच्चा नाम, उस सच्चे नाम पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति के बिना एक पुण्य एक पापी आया,
एक है सोम दलेल रे, गरीबदास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। यह 21 ब्रह्मांड तक काल की जेल है। ये सब काल के ही बंधन में रह जाते हैं जब तक हमें सत साधना नहीं मिलती। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चिसम, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। अब ये विद्वान महर्षि जगत गुरु परम धनी परम पूज्य प्री पता नहीं क्या उपाधि ला रखी थी नकली संतों के, उनके विषय में परमात्मा बता रहे हैं। मोती मुक्ता दर्शत नाही, मुक्त यानी पूर्ण मोक्ष रूपी वो यथार्थ साधना रूपी मोती इनको दिखाई नहीं देते, और जबकि सदग्रंथों में लिखे मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम, इनका फिरा मोतिया बंदरे। जिसके सफेद मोतिया हो जा, जिसको मोतिया बंद हो जाता है, उसकी आंखें इतनी स्वस्थ दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। ऐसे ये विद्वान थे, महर्षि को आगे विद्वान की पदवी पागे, परम धनी जगत गुरु मंडलेश्वर, बड़े महापुरुष, ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ हमारे गुरु जी जैसा। और वेदों हमारे शास्त्रों में क्या लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं, ये आन देवताओं में आते हैं। पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है, उसकी पूजा करने से छुटकारा होगा, ये स्पष्ट लिखा है। और अभी तक हमें ये नहीं बताया गया, अभी तक हमारे को ये भी नहीं बताया गया ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और इनको अजर अमर बताया, जबकि स्वयं कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नासवान हैं, अविनाशी नहीं है। इसलिए कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तनैन चिसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके ज कट्या न जमका फंदरे। ऐसा सुंदर भगवान जैसा शरीर, नर नारायण, नर जैसी नारायण जैसा शरीर मिला, भगवान जैसा हमें शरीर मिला है। और जय अब भी इस काल का फंदा नहीं कटा, ये जाल काल का जाल से मुक्त नहीं हुए। नर नारायण देही पाकर कट्या जमका फंदरे। नर नारायण देही पाकर कट्या जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, ठग है वाकी जंदरे। जिसने मनुष्य जीवन पाकर भी ये जन्म काल का फंद नहीं कटा जिसका, तो कहते हैं उसकी तो जिंदगी धिक्कार है, ऐसे मनुष्य जीवन को धिक्कार है। धर्ग है वाकी जिंदवे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म लगे ना लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बताते हैं कि ऐसा सुंदर शरीर पाकर भी, मनुष्य जैसा भगवान जैसा शरीर पाकर भी तो काल के जाल से मुक्त नहीं हुआ, तो धिक्कार है तेरे मानुष जीवन को। फिर क्या बताते हैं कि पूर्ण ब्रह्म रटय अविनाशी, उस पूर्ण परमात्मा की जो साधना करता है और सच्चे दिल से सच्ची भावना से करता है, तो उसके आगे कहते हैं ये इंद्र का राज भी कुछ नहीं है उसके सामने। जैसा आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में सुना कि तत्वदर्शी संत मेरे द्वारा जो प्रेरित किया गया है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, उसके बाद तत्व उस परमात्मा से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति जन्म और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उसी के विषय में लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म रटय विनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, और भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर ले सुरपति इंद्रे। वो किसी वस्तु की नहीं चाहता। इंद्र दा काग राज दा बिष्ट, इंद्र दा राज काग दा बिष्टा। ओए होए,
परमात्मा कहते हैं स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के देवताओं का राजा जो इंद्र है, वो भी अगर राज्य हमें मिले तो भी हमें काग की बीट के तुल्य लगता है, क्योंकि उस पदवी को भोग कर 72 चौकड़ी 72 चतुर्युग इंद्र की पदवी पाने के बाद इंद्र सीधा गधे की योनि में आता है। बताओ के फूका उस राज ने, तो गधा बन गया फिर बाद में। तो कहते हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए तो यो एक अन्य का नहीं। क्या बताते हैं फिर, इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अपना कल्याण कराओगे और दुनिया गुण गाया करेगी, बड़ा भगत थे, बड़ी भगतनी थी, जैसे मीरा बाई, धरु, प्रहलाद, उनके आज तक गुणगान किए जाते हैं और वो अपना कल्याण करा गए। ऐसे ही कहते हैं गरीब दास जग में कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, अपनी भक्ति करके बेड़ा पार कराओ। बोलो सतगुरुदेव।